नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये आज सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी बांग्ला कहानी गुरुजी। बहुत दिन पहले की बात है। लालू और मैं छोटे छोटे थे। हमारी उम्र रही होगी करीब 10 से 11 साल। हम अपने गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। लालू बहुत शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करने में और डराने में बेहद मजा आता था। एक बार तो उसने अपनी माँ को भी डरा दिया था। उसने कुछ यूं किया कि एक रबड़ का सांप ले आया। सांप को उसने माँ को दिखाया। माँ देखकर बहुत डर गई। वे घबरा कर दौड़ी और जिसकी वजह से उनके पाँव में मोच आ गई। उन्हें 7 दिनों तक लंगड़ा कर चलना पड़ा। वो भी लालू की शैतानियों से बहुत तंग आ गई थी। उन्होंने एक दिन लालू के पिताजी से कहा, इसके लिए एक मास्टर रख दीजिए। अब रोजाना शाम तक पढ़ने बैठेगा तब इसे पता चलेगा। सारी शैतानी भूल जाएगा। नहीं, जब मैं छोटा था तब मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं तो अपने आप पढ़ा, खूब मेहनत की। पढ़ लिख कर मैं आज वकील हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी अपने आप खूब पढ़े लिखे और एक अच्छा आदमी बने। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि जिस साल वो अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आएगा, उस साल हम उसके लिए घर में पढ़ाने वाला मास्टर रख देंगे। इतना सुनकर लालू ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। लालू मास्टर को पुलिस जैसा मानता था, जो बात बात पर पिटाई करता है और मनमर्जी नहीं करने देता। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया तिमंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से ल- लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी इस मकान में आकर झूठा गिरा दें, लेकिन वो काफी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राजी ना थे। उन दिनों वो बेहद परेशान रही। हालांकि एक दिन उसको इस बात का मौका मिल गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहां से उन्होंने नंद रानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की माँ की खुशी की सीमा ना रही। गुरु जी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी और घर पवित्र हो जाएगा। नीचे से बड़े कमरे में सारा सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनवाया गया और इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजले पे स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रतन वहां आ गए, लेकिन बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा के झोंके चल रहे थे। लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि के काम के कारण जरा भी सांस लेने का मौका ना था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। आगे मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम बिस्तर पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंद रानी को आशीर्वाद दिया। अचानक आधी रात को उनकी आंख खुली। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। अरे बाप रे, इतना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे कि नंद रानी ने मकान को नया जरूर बनवाया, लेकिन पछाड़ की कड़ी धूप के कारण फट गई है। किवाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। मसहरी सहित उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और फिर सो गए। लेकिन अभी आधा आधा मिनट भी ना हुआ होगा कि उन्हें दो चार बूंद आ गिरी। वो फिर उसे दूसरी तरफ ले गए और वहां भी पहले की तरह पानी गिरा। ये कार्यक्रम करते करते बिस्तर काफी भीग चुका था। वो इतना भीग चुका था कि बिस्तर सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बेचारे बूढ़े आदमी थे। जान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने से डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी तो खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस तरह फट गई है कि पता नहीं कब सर पर आ गिरे। डरते डरते वो बाहर निकल आए।
बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी बड़ी जोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज हवा चल रही थी। घर के नौकर चाकर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वो सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रतन को तो इसका ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज भी दी, लेकिन प्रत्युत्तर में किसी को और कहीं से भी जवाब नहीं आया। एक और एक बेंच पड़ी हुई थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते थे। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए और मन ही मन उन्होंने ये महसूस किया कि इससे तो उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी ना था। हवा में ठंडक रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सर पर डाल लिया और दोनों पैर आपस में सटाकर उकाई बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बड़ा दुखी हो गया। नींद के कारण आंखें झपी जा रही थीं। गरिष्ठ भोजन के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आई। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगी। ठीक उसी समय एक नया उपद्रव प्रारंभ हुआ। अच्छा हाँ, ये बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। तपती हुई आंखों को उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं इनकी संख्या कितनी है। 2 मिनट के बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि इनकी संख्या तो अनगिनत है। सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई बहादुर नहीं था। इनके काटने से जैसी जलन होती थी, वैसी ही खुजलाहट। स्मृति रथ ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए और लेकिन मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार मच्छरों का दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए अंगोछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वो इधर उधर दौड़ने लगे और इस सर्दी में भी वो पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोरों से चीख उठें, परंतु ऐसा करना तो बचपना होगा। ये समझकर वो चुप रह गए। सपना में उन्होंने देखा कि नंद रानी मुलायम बिस्तर पर मच्छरदानी लगाकर आराम से सो रही है। घर के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। अभी किसी ने घड़ी में टन के 4 बजने की सूचना दी। वो परेशान होके बोले कि काटो कम बखतो खूब काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद भी वो अपनी पीठ मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटकर बैठ गए और बोले कि अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में कभी नहीं आऊंगा। पहली गाड़ी से ही घर चला जाऊंगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ गया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण वो बड़े बेखबर सो गए। जब नंद रानी सुबह उठी तो गुरुदेव की सेवा करना तो उनका काम था। रात में तो गुरुदेव ने केवल जलपान मात्र किया था। यद्यपि ये जलपान बड़ा तगड़ा था, लेकिन नंद रानी मन ही मन सोचती रहीं कि अपनी पसंद की चीज वो नहीं है। आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उनके मन में हुई। वो नीचे उतरी तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव के कमरे का दरवाजा खुला है। गुरुदेव तो मेरे से पहले उठ गए, वो जानकर बड़ी लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वो नदारद थे। ये क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई? उनका झोला तो खिड़की के पास बाहर पहुंच गया था। पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वो नौकरों को बुलाने लगी और नौकरों ने में भी कोई तब तक जगा ना था। उन्होंने सोचा कि जब ये हालत है तो गुरुजी कहाँ गए। अचानक नंदरानी की नजर एक और उठी। अरे ये क्या है? कोने में अंधेरे आदमी की तरह ना जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो गुरुदेव हैं। गुरुजी। नींद टूटने पर स्मृति रतन ने
आंखें खोला और फिर धीरे से सीधे बैठ गए। नंदरानी चिंता और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी। गुरुजी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बेटी, रात भर मेरे दुख की सीमा ही नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, मगर बेटी ऊपर की सारी छत चटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रहीं। कहीं छत ना गिर जाए इसलिए डर कर भाग पाया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों ने मेरा आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए थे। यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गईं। वो बोली कि मगर गुरुदेव, ये मकान तो तिमंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे आ सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गईं। उन्हें ये समझते देर ना लगी कि इस कांड के पीछे लालू का हाथ तो नहीं। ये दौड़ती हुई कमरे के अंदर आई तो उन्होंने देखा कि बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े में बंधा पाया गया। भी वो पूरी तरह से गल नहीं पाया था। वो पागलों की तरह बाहर आई और नौकरों में जिसे सामने देखा उसके ऊपर चिल्लाने लगी। लालू के पिता भी उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वो हैरान हो गए। आखिर क्या हुआ? ये क्या कह रही हो तुम? या तो ललुआ को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। अगर क्या किया है उसने? बिना अपराधी गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आओ, आकर अपनी आंखों से बाहर उसकी करनी देख लो। अभी अंदर आ गए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली कि अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर मैं कैसे इस घर में रह सकती हूँ। गुरुदेव को तो सारी बातें समझ आ गई थी। अपनी बेवकूफी पर वो खुलखिलाकर हंस पड़े। लल्लू के पिता दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े हो गए। नौकर ने आकर उन्हें बताया कि लल्लू बाबू तो कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी उन्हें आने नहीं दे रही। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे। वो दूसरे मोहल्ले में रहते थे और इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में कदम ना रखा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई बांग्ला कहानी गुरुजी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है, जिससे आप बता सकते हैं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। और अगर आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो आप मुझसे जुड़े रहें। मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। शुक्रिया।